आज हम मूल्य निष्पादन मूल्यांकन का महत्व या उपयोगिता की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि किसी भी जो कर्मचारी की योग्यता, उसकी जो क्षमताएं और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। ये देखा जाता है कि व्यक्ति को जिस कार्य पे लगाया जाता है उसको जिस प्रकार ट्रेनिंग देना आवश्यक है कि जिस कार्य से अवगत करवाना, उसे ट्रेनिंग देना, उसके माध्यम से ठीक उसी प्रकार उसका मूल्यांकन करे या नहीं करे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विकल्प है कि साहब करे कि नहीं करे, करना ही पड़ता और करना ही चाहिए। इसी बात को लेकर सर्वप्रथम व्यक्ति की जब उस नियुक्ति होती है, अस्थायी नियुक्ति बोलते हैं उसको, तो उसमें परीक्षा काल की, परीक्षाधीन उसको बोलते हैं। ये कहीं 2 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 2 साल की होती है। इसमें इनको पॉइंटों के माध्यम से देखें तो नियुक्ति की पुष्टि की बात करें कि योग्यता अंकन की आवश्यकता सर्वप्रथम नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए होती है। अगर सामान्यतः बात करें चयन एवं प्रशिक्षण के बाद कार्य पर प्रथम नियुक्ति परीक्षाधीन के आधार पर होती है। यानी अस्थायी बोलते हैं उसको कि जब 2 साल उसका सफिशिएंट या 6 महीने या 12 महीने का जब कार्य कर लेगा तो उसको देखकर, परफॉर्मेंस को देखकर ही उसका आगे उसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है। परीक्षण काल में कर्मचारी का मूल्यांकन करके ये ज्ञात किया जाता है कि वह वास्तविक कार्य परिस्थितियों के उपयुक्त है अथवा नहीं। यदि वह उपयुक्त सिद्ध होता है तो उसकी नियुक्ति पक्की यानी स्थायी कर दी जाती है। विपरीत अगर इसके उल्टा करें तो अगर परीक्षा काल के दौरान वह अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाता या कार्य, तो उसे कार्य मुक्त कर दिया या उसे हटा दिया जाता है। ये अलग है कि अक्सर ऐसा नहीं होता। व्यक्ति जिसको सिलेक्शन होता है वो इस कार्य के लिए उपयुक्त ही होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप तो कुछ भी संभव है। आगे बात करें कर्मचारियों के मार्गदर्शन की बात करें तो योग्यता अंकन नवीन कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए भी उपयोगी है। इसके द्वारा जो अपने अधिकारी कि कर्मचारियों की योग्यता और मूल्यांकन करके उनकी जो कमियां हैं उनको उनसे अवगत करवाते हैं और उनको मार्गदर्शन देकर उनको कार्य को सही करते हैं। सही स्थान पर नियुक्ति की बात करें कि योग्यतांकन द्वारा अधिकारी अपने अधीनस्थों की जो विशेषताओं और विशिष्ट रुचियों यानी उनके इंटरेस्ट का कार्य उनको देता है, जिससे वो अधिक लगन और मेहनत से उस कार्य को करते हैं। बात करें जब कार्य करता है तो उसके बदले उस व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक या रेमुनेशन की बात करें कि योग्यता अंकन कर्मचारियों के लिए उचित पारिश्रमिक निर्धारित का आधार है। यानी जो जैसा कार्य करता है उसको उतनी ही वैसी ही मजदूरी या वेतन दिया जाता है। ऐसे ही आगे बात करें प्रशिक्षण और विकास की बात करें, ट्रेनिंग और विकास की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम देखते हैं कि योग्यता अंकन से कर्मचारियों की जो कमियां और योग्यताओं का ज्ञान होता है, उसके परिणाम स्वरूप अधिकारी अपने कर्मचारियों के जो प्रशिक्षण और विकास की दिशा में आसानी निर्धारित भाई किसको आवश्यकता है और किसको आवश्यकता नहीं है, या इसे थोड़ी और ट्रेनिंग देकर इसे और जो इसके स्किल है उसको बढ़ाया जा सकता है। स्थानांतरण की बात करें तो योग्यता अंकन के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि कोई कर्मचारी अपने वर्तमान कार्य पर सफल है अथवा नहीं है, उसके लिए उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरण कर दिया जाता है। मान लो ये व्यक्ति कोई है जिससे ये कार्य नहीं हो रहा या इसको बहुत पारंगत से कर रहा है या किसी दूसरे कार्य को और अच्छी ढंग से कर सकता है, तो उसको वहाँ स्थानांतरण कर दिया जाता है। स्थानांतरण में कोई पदोन्नति की बात तो है नहीं, तो सेम पद पे रहते हुए और दूसरे डिपार्टमेंट में या कहीं भी उसको या सेम पास वाले किसी डिपार्टमेंट में उसको स्थानांतरण करके उसकी जो योग्यता कौशलता है उसका फ़ायदा या लाभ उठाया जा सकता है। पदोन्नति की बात करें तो योग्यता अंकन से कर्मचारियों के जो वर्तमान कार्य निष्पादन के साथ साथ उनकी जो भावी संभावनाएं हैं उनका भी मूल्यांकन किया जा सकता है। अधिकारी उनकी संभावना और क्षमताओं के आधार पर ही उसके लिए पदोन्नति के जो उचित अवसर है वो ढूंढ सकते हैं। यानी कार्य में अगर उसका अच्छा परफॉर्मेंस है तो उसको पदोन्नति भी किया जा सकता है। ये कार्य मूल्यांकन के आधार पर ही संभव है। चयन प्रक्रिया को प्रभावशीलता का मापन की योग्यता अंकन के द्वारा नए कर्मचारियों की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है, और यदि नए चयनित जो अधिकांश कर्मचारी योग्य सिद्ध होते हैं तो ये माना जा सकता है कि संस्था की चयन प्रक्रिया प्रभावी है। नहीं तो चयन प्रक्रिया की अकुशलता का ज्ञात की जाती है। इस प्रकार से चयन प्रक्रिया को प्रभावी बनाए रखने के लिए भी मदद मिलती है।
मान लो सिलेक्शन करने वालों ने सिलेक्शन कर दिया, उसको ज्ञान ही नहीं है, तो ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि क्या कौन सी योग्यता देखकर इसका चयन कर दिया। जबरन छुट्टी या छंटनी का आधार, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्तमान कोविड में देखिए आप, जहाँ लोगों को रोज़गार में तो कंपनियां हैं जो कार्य के छंटनी कर रही है, तो इसमें क्या होता है, अगर कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा है या कार्य नहीं है या उसकी अवज में उसको कार्य से उसका मूल्यांकन करके तुलना करके और उसको छंटनी भी कर दी जाती है। आगे बात करें कर्मचारियों द्वारा आत्मविश्लेषण की बात करें कि योग्यतांकन के परिणाम स्वरूप प्रत्येक कर्मचारी को बताए जाते हैं कि फलतः अपने कार्य और क्षमता और योग्यताओं का आत्मविश्लेषण कर सकता है, उसे वह स्वयं अपने कार्यों में सुधार भी कर सकते हैं। कई बार पहले ही बता दिया जाता है कि देखिए भाई ये ऐसे ही है, आप ये कार्य करेंगे तो इतना नंबर, हर नंबर दे दिए जाते हैं टाइम के, कार्य के, और उनको एक कैटेगराइज करके और कर्मचारियों का जो उनका स्वयं मूल्यांकन या एक टेबल बनाकर अपने कौन कैसा है, कार्य पे आते हैं नहीं, समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं, ऐसे एक सारणी बनाकर अपना मूल्यांकन स्वयं भी कर सकते हैं। कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा की बात है तो योग्यता अंकन के द्वारा कर्मचारियों की योग्यता, कार्य और क्षमताओं की तुलना करने का अवसर मिलता है। दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य जब आप तुलना करते हैं तो निश्चित ही एक दूसरे को आदमी इस प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, अतः कर्मचारियों को में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और वे अधिक कुशलता अर्जित करने का प्रयास करते हैं। जब व्यक्ति से तुलना होती है तो निश्चित ही दूसरी व्यक्ति की तुलना में व्यक्ति अधिक कार्य, अपने आप को अधिक सिद्ध करना पसंद करेगा, जिससे उसकी योग्यता अंकन की जा सकती है। कर्मचारियों को प्रेरणा, हम देखते हैं कि योग्यता अंकन की व्यवस्था कर्मचारियों को एक अनुभव करती है कि उनके कार्यों पर कोई महत्व दे रहा है, फलतः अपने आप को प्रबंधकों एवं संस्था के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण समझते हैं। यह भावना उनके मन में अधिक एवं अच्छे से अच्छा कार्य करने की भी प्रेरणा देती है। लोग एक दूसरे को देखकर मोटिवेट भी होते हैं और खुद से भी प्रेरित होकर कार्य को अधिक और प्रभावी ढंग से करते हैं। पर्यवेक्षकों का मूल्यांकन, सुपरवाइजर्स के जो इवैल्यूएशन है उसकी बात करें कि पर्यवेक्षक कर्मचारियों का योग्यता अंकन करते हैं। प्राय योग्यता अंकन परिणाम जितने अधिक सही और विश्वसनीय होते हैं, पर्यवेक्षक भी उतने ही योग्य माने जाते हैं। इस प्रकार योग्यता अंकन स्वयं पर्यवेक्षकों के मूल्यांकन का एक आधार बन जाती है। आगे बात करें पर्यवेक्षकों का विकास की बात करें तो इसमें समय समय पर सही मूल्यांकन की जो पर्यवेक्षकों का दायित्व बढ़ाती है, जिसमें अधिक से अच्छा एवं अधिक दक्ष पर्यवेक्षकों का विकास होने लगता है। जो निरीक्षण कर रहे हैं उनको भी एक अच्छा व्यक्तित्व का अंकन करने को मिलता है, जिससे वह और अधिक प्रखर खुद भी अपने आप में कार्य को भव्य लगन और उत्साह से करते हैं। ऐसे ही बात करें इसके महत्व के पॉइंट के आगे कि भावी उपयोग की बात करें, यानी योग्यता अंकन केवल विद्यमान उद्देश्य या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही नहीं किया जाता, ये भविष्य में कभी भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, भविष्य में कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। यानी भविष्य की कई सेवा वर्गीय समस्याओं का समाधान में भी ये सहायक है। अतः योग्यता अंकन निरंतर किया जाना चाहिए, उसका अभिलेख भी, उसका एक रिकॉर्ड भी रखना चाहिए, जिससे जब भी आवश्यकता हो, जब विभाग या अपने कर्मचारियों का प्रमोशन है, पदोन्नति, स्थानांतरण है, उसके आधार पर किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखे।